जय जय श्री राम। सभी श्रोताओं का रामायण की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए रामचंद्र जी की लीला कहते सुनते हैं और सुनाते हैं। सुनी राजा अति अति प्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहेहु बिचारी। क्या बोल रहे हैं राजा दशरथ? क्या बोल रहे हैं? इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उसके मुख की कांति फीकी पड़ गई। जो विश्वामित्र जी आए उसको देख के जो खुशी हुआ था वो फीका पड़ गया कि ये तो मेरे पुत्र को ही लेने आया है, एक तो चौथे पन में पाया हूँ और उसको भी ये छीनने आया है करके। उन्होंने कहा चौथे बयान अवस्था में जीवन के 4 होते हैं ना, बालक, जवानी और बुढ़ापा। बाल्य अवस्था और किशोरावस्था, यौवन अवस्था और बुढ़ापा। तो वो राजा दशरथ को चौथे अवस्था में मिला था। जब वो वानप्रस्थ जाते अपने राजपाट अपने पुत्रों को सौंप के, उस अवस्था में उसको बाल सुख मिला। अब उसमें भी वो ऋषि मुनि आके मंग ले तब कैसा लगेगा? जैसे जान निकाल लिए हो। जान जाने में नहीं लगता दुख, लेकिन पुत्र जान से भी ज़्यादा प्रिय था। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में तो 4 पुत्र पाए हैं और आपने विचार कर बात नहीं कही है, बिल्कुल गलत बात बोल दिए हो। अच्छी नहीं लग पाई। मागहु भूमि धेनु धन कोसा, सरबस देउ आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सौ मुनि देहु निमिष एक माही। क्या बोलते हैं? हे मुनि, आपने पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए। मैं आज बड़े ही हर्ष के साथ आपको सर्वस्व दे दूंगा। क्या बात है। देह और प्राण से अधिक प्यारा और क्या होता है? सही बात उसको है। भी मैं देने में थोड़ा भी विलम्ब नहीं करूंगा, एक पल में आपको दे दूंगा। जय श्री राम। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। कहन से चरति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। उसमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार से भी देते नहीं बनता। सही बात है। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। बताइए। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, निप संदेह नासिका पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष जाना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। हो। अति आदर दो तने बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही है और आप इसके शुरुआत से अगर जानना चाहते हैं तो इसके सारे पहले के वीडियोस भी देखिए। जय श्री राम। जय जय श्री राम। ताकि आपका इंटरेस्ट अच्छे से बना रहे। जय हो। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। जय हो। सौपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देई असीस। जननी भवन गए प्रभु चले, नाई पद शीस। जय श्री राम। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। जय हो।
पुरुष ही दो वीर हरसि चले मुनि भय हरण कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करण। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। जय हो। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के कारण है। कारण के भी कारण हैं। बताइए, कारण तो एक कारण, उसके भी कारण तो महाकारण है वो। अरुण नयन उर बाहु विशाला नील जलज तनु श्याम तमाला कटिपट पीठ कसे भर बाथा रुचिर चाप सायक दुहु हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और विशाल भुजाएं हैं। वाह भाई वाह। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। साधु। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए, दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है। आहा, क्या सुशोभा है। उनके देख के पढ़ने से ही मन में एक चित्र अंकित हो जाता है, अपने आप सुनने से आ जाएगा अंकित, सुनने से आनंद। कोशिश करा करिए कि साथ में पॉज कर करके हमारे साथ में यह रामायण पढ़ें, ताकि और अपने बच्चों को भी साथ में बिठाएं। नई पीढ़ी को अपन हम दे सकें। हम क्या दे रहे हैं? ये चीज़ दे रहे हैं जो अमिट है, जो कभी ख़त्म नहीं होगा और बढ़ेगा। यही विरासत है। ये विरासत है हमारी। जी। श्याम गौर सुंदर दऊ भाई विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मा देव न्याय देव मैं जाना मोहिनी ते पिता तजेउ भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण्य देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। वाह भाई वाह। चले जात मुनि दीन दिखाई सुनी ताड़का क्रोध कर धाई। एक ही बान प्राण हरि लीन्हा दीन जानी देहि निज पद दीन्हा। जय हो। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण में उसको प्राणहल्या नमो नारायण कर दिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना ही दिव्य स्वरूप दिया। ऐसे हैं कृपालु श्री हमारे राम जी, इतने कृपा के धाम हैं। राम ये त्रेता युग में सबसे पहले वध किए वो भी नारी, द्वापर में सबसे पहले वध किए वो भी नारी। पहले इसमें त्रेता युग में ताड़का को मारे, द्वापर में पूतना को मारे। दोनों ही माताएं स्त्री को ही पहले संहार किए हैं। उनके अंदर के कुविचार सबसे पहले हरण करना चाहते हैं प्रभु। हमारे राम जी इतने दयालु हैं, जिसको देते हैं मारते हैं उसको भी अपने ही शरण में रखते हैं, अपना परम धाम देते हैं। ये है भगवान की महानता, उनकी अनुग्रहता। तब ऋषि निज नाथ ही निज जिय चीन्ही विद्या निधि कहू विद्या दीन्ही। जाते लागना क्षुधा विपासा अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास ना लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। जय हो। आयुध सर्व समर्पित कै प्रभु निज आश्रम अज आनी। कंद मूल फल भोजन दीन भगति हित जानी। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम ले गए। जय हो। और उन्हें परम हेतु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। जय 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 श्री राम। हमारा
यह रामायण कथन अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ यह पाठ ज़रूर करने बैठा करें। जय जय श्री राम।